जो आज हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो आपका है हू वर मॉन्क इन यूरोपियन सोसाइटी। यूरोपियन सोसाइटी में मॉन्क कौन थे? और टॉपिक नंबर सेकंड है हु वर नाइट्स एंड व्हाट आर द रीज़न फॉर देयर डिक्लाइन। नाइट्स कौन थे और इनके डिक्लाइन के कारण क्या थे? ये आपके पेपर में शॉर्ट नोट्स पे बन के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप केवी के स्कूल में पढ़ते हो या किसी और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करते हो। मॉन्क Monk basically guys थे कौन? They were deeply religious people who lived very far from the human habitation area. Human habitation area का मतलब होता है ऐसा एरिया जो मानव से बहुत दूर था। और जिस घर में या जिस सोसाइटी में बेसिकली मॉन्क रहते थे, दैट इज कॉल्ड योर एबियस। ये एक टाइप का मोनेस्ट्री था जो ह्यूमन सोसाइटी से बहुत दूर था। वहाँ पे रह के अपना रिलीजियस एक्टिविटी करना, अपनी कम्युनिटी के लिए चैरिटी करना, गॉड की प्रे करना, वो सारा काम मॉन्क ऑफ में माना जाता था। सेंट बेनेडिक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। क्यों मैंने ऐसे कहा? लास्ट ईयर केवी के पेपर में आया था सेंट बेनेडिक्ट के बारे में, दैट विच मोनेस्ट्री प्रिपेयर्ड बाय सेंट बेनेडिक्ट। तो आपके सेंट बेनेडिक्ट के द्वारा दो मोनेस्ट्री बनाई गई है। फर्स्ट है आपका 1529 इन इटली। इटली में पहला मोनेस्ट्री बेनेडिक्ट ने ही बनाया था 529 में। सेकंड क्लनी बरगंडी 910। ये दोनों जो मोनेस्ट्री बनाए गए थे, दे बोथ हैज प्रिपेयर्ड बाय द सेंट बेनेडिक्ट। दे टुक वोज टू लिव इन एबियस इन रिटाल्फ देयर लिव्स एंड स्पेंड देयर लाइफ फॉर प्रेइंग टू गॉड। और ये शपथ लिया करते थे। शपथ क्या था कि अपनी जो पूरी जिंदगी है ये सिर्फ एबीएस में रहेंगे और गॉड की सेवा में उसको पूरा का पूरा सरवाइव ऑन कर देंगे। भगवान की सेवा करना, पूजा करना, चैरिटी वाज मेन पार्ट ऑफ देयर लाइवलीहुड। थर्ड पॉइंट है आपका प्रीचिंग। प्रे टू गॉड, चैरिटी वाज देयर इम्पोर्टेंस वर्क। इनका जो बेसिकली इम्पोर्टेंस वो था वो था आपका प्रीचिंग करना और चैरिटी करना। समाज सेवा वाज मेन वर्क ऑफ द मोनेस्ट्रीज पीपल। फ्रियार्स ये आपका मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि ये भी एक टाइप के मॉन्क ही थे। बस इनमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट क्या था, दे डिड नॉट स्टे इन द मोनेस्ट्री। ये वो उस टाइप के मॉन्क थे जो मोनेस्ट्री में नहीं रहते थे। जैसे मैंने अभी सेंट बेनेडिक्ट के बारे में बताया था आपको, उन्होंने जितने भी लोगों के लिए मोनेस्ट्री बनाया था वो प्रॉपर मॉन्क थे। ये भी मॉन्क थे बट ये कभी भी मोनेस्ट्री में ना रह के ये क्या करते थे, एक टाइप के मूवेबल थे, घुमक्कड़ थे, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में इनका आने आने का मेन काम था। एंड द मेन वर्क ऑफ देम कैनवासिंग करना, मतलब प्रचार करना अपने धर्म को लेकर। अब हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट नोट्स में ही आपका हु वर नाइट्स। नाइट्स कौन से, मीन्स लड़ाकू कौन थे? नाइट वॉज एन एफिशिएंट माउंटेड वॉरियर्स टू सर्विस ऑफ द लॉर्ड। लॉर्ड की सर्विस के लिए नाइट्स बेसिकली रिक्रूट किए गए थे। जो मेन कहानी आपकी शुरू होती है वो होती है 9th सेंचुरी के टाइम पे, जब क्रूसेड बहुत ज़्यादा यूरोप में बढ़ चुका था, आपसी युद्ध बहुत बढ़ चुका था। ऐसे में देखा गया कि एक ना ट्रेंड वॉरियर की रिक्वायरमेंट है। वॉरियर तो थे नहीं, तो उस समय क्या पीजेंट्स को ही तैयार करके, ट्रेंड करके, स्किलफुल करके उनको नाइट्स में कन्वर्ट किया जाता था। They were not in sufficient number, thus it became mandatory for the law to make arrangement for good cavalry. सोल्जर्स ना होने के कारण क्या पीजेंट्स को ही नाइट में कन्वर्ट किया गया, क्योंकि उस समय रिक्वायरमेंट थी वो टाइम की। वॉर रेगुलर हो रहे थे, तो खुद लॉर्ड ने इस चीज़ के लिए परमिशन दी कि मुझे नाइट्स चाहिए, और जो किसान थे उन्हीं को नाइट्स में कन्वर्ट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द लॉर्ड गैव द नाइट अ पीस ऑफ लैंड। और पीस ऑफ लैंड मतलब क्या था, वो आपका फीफ था। इट वॉज इनहेरिटेड। इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है, अगर एक नाइट्स को प्रॉपर्टी मिल गई है तो सेकंड टाइम उसके बेटे को शिफ्ट की जाएगी, फिर उसके बेटे को। तो इट वॉज कॉल्ड इनहेरिटेड सिस्टम जो उस समय था सोसाइटी में।
Thief offered to knight peasant work for it and the knight promised to protection to them. और ऐसा नहीं कि नाइट्स जमीन में काम करता रहा, जमीन पे काम करने के लिए उसने स्पेसिफिक पीजेंट्स को रिक्रूट किया था। पीजेंट्स को रिक्रूट इस पर्पज से किया कि मैं आपको फॉर लाइफ टाइम क्या करूँगा, प्रोटेक्शन करूँगा। इसलिए पीजेंट्स हमेशा नाइट के लिए सेवा करते थे। जो पीजेंट्स थे जो बाद में नाइट्स बने, दे ऑलवेज ट्राई टू कीप अप देयर स्किल हाई, स्पेंड टाइम ईच डे फेंसिंग एंड प्रैक्टिसिंग टैक्टिक्स एंड डमीज। डमीज के साथ वो करते थे, प्रैक्टिसिंग करते थे और नए नए तंत्रों को मतलब टैक्टिक्स को सीखते थे ताकि एक अच्छे नाइट्स वो बन सके, क्योंकि एट द एंड थे तो वो बेसिकली पीजेंट्स ही, फावड़ा चलाते थे बेचारे, हल चलाते थे, सडनली उनको अपने नाइट्स में कन्वर्ट किया। तो दे रिक्वायर टू लर्न अ मल्टीपल एक्टिविटीज। They follow the Lord like a shadow. He was supposed to take care of his land. ठीक है। और इनका मेन काम क्या था? राजा की सेवा करना, जो इनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ नाइटहुड, जिसका फर्स्ट जो फैक्टर्स था दैट वाज इंक्रीजिंग करप्शन। एक टाइम बाद यूरोप में जो करप्शन बढ़ने लग गया था, इट वाज बिकॉज ऑफ द नाइट्स। नाइट्स ने अपनी पावर का मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया। सारी पावर उसके पास थी और सारी आर्मी भी नाइट्स के पास थी, तो ऐसे में लोगों से कभी कभी लैंड टैक्स लेने के बाद वो राजा को ऑफर भी नहीं करता था। नो कंट्री स्टार्ट टू मेक ट्रेन सोल्जर्स। अब क्या हुआ, जो कंट्री थी उन्होंने क्या कर दिया, ट्रेन सोल्जर के रिक्वायरमेंट को मैंडेटरी कर दिया कि भाई अब हम पीजेंट्स को ट्रेन नहीं करेंगे, वी रिक्वायर टू ट्रेन्ड सोल्जर्स। ऐसे में क्या, वो स्किलफुल भी थे बहुत, चीप भी थे कंपैरिजन पीजेंट्स के, क्योंकि पीजेंट्स को कन्वर्ट करोगे आप सोल्जर्स में, फिर ट्रेनिंग दोगे तो कॉमन सी बात खर्चा तो आएगा ना। ये ऑलरेडी आपके एसपीजी कमांडो थे जो हमारे इंडिया में होते हैं। एसपीजी कमांडो ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं तो उनको कोई ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऐसे में क्या, इन पे ज़्यादा खर्चा आपको करना नहीं पड़ता, एक्सेप्शनल वेजेस एंड ऑल्सो देयर वेजेस थ्रू आउट दे कैन इजी रिप्लेस टू द नाइटहुड। इसी कारण क्या हुआ, एक टाइम के बाद ये बहुत आसानी से नाइटहुड का रिप्लेसमेंट हो गया। ये एक बड़ा फैक्टर्स माना जाता है उस समय नाइटहुड्स के डिक्लाइन का, कि नाइटहुड को जो ट्रेंड सोल्जर्स थे उन्होंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। use of new weapons like arbalest and crossbows. These weapons can only used by well-trained soldiers. एक उस समय नए टाइप के वेपन्स आए, चाहे वो आर्बलिस्ट हो गए हो या क्रॉस बोस। ये बेसिकली वो वेपन्स थे जो पीजेंट्स यूज करना नहीं जानते थे, एक्सेप्शनल ट्रेन्ड सोल्जर्स और वॉरियर। दैट इज वाई समय की रिक्वायरमेंट थी, अपडेट आप नहीं हुए तो फाइनली सोसाइटी से आपको डिक्लाइन कर दिया गया, और हुआ भी यही। नाइटहुड की रिप्लेसमेंट को एक जो चीप और ट्रेंड वॉरियर थे उनके रूप में कर दिया गया। एंड दैट वाज ऑल अबाउट के मॉन्क कौन थे और नाइटहुड कौन थे। ये आपके शॉर्ट नोट्स हैं जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, आपने मुझे अपना टाइम दिया। गुड बाय एंड टेक केयर।